नमस्कार मित्रों। आज का अपना टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग। व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन। ऑनलाइन किसी चीज़ की खरीदारी करना ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स का पार्ट है। द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, एटीसी, ये ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है। इट इज़ ईजी टू ऑर्डर टू प्रोडक्ट्स टू डोर स्टेप्स जस्ट ए फ्यू स्टेप्स विदाउट मूविंग एनीवेयर। यानी घर पे बैठे कहीं ना जाए, बिना कहीं जाए आप फ्यू सेकंड्स में आप ऑर्डर करके अपनी कोई भी मनपसंद चीज़ मंगवा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे लेते हैं। अब देखो एडवांटेजेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग की एडवांटेजेज क्या है। ड्यूरिंग लॉकडाउन पीपल वर ऑब्लिगेटेड टू स्टे इंडोर्स। लॉकडाउन के समय लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी जाती है। ड्यूरिंग दैट टाइम कस्टमर्स गेट द एसेंशियल सप्लाईज एट देयर डोर स्टेप्स बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी पेंडेमिक में लोग घर बैठे अपना जो भी मनपसंदित जो थिंग्स है, प्रोडक्ट्स है, वो मंगवा सकते हैं। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरे एडवांटेजेज में एक तो आ गई कि वो चीज़ अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। दूसरा क्या है, कन्वीनियंस, यानी इट इज मेजर बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। कस्टमर कैन परचेज फ्रॉम देयर होम्स, वर्क प्लेस एज पर देयर कंफर्ट। अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से वो कोई चीज़ सुविधा रहती है, कन्वीनियंस। ठीक है, तो घर बैठे ही कोई चीज़ वो मंगवा सकते हैं। इट इज़ ईजी टू कैंसिल द ट्रांजेक्शन ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। कभी कभार आपने प्रोडक्ट मंगवा भी लिया है, ठीक है, तो आप ट्रांजेक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर आपके माइंड में आए कि ये तो मुझे नीड ही नहीं है, ये मुझे नीड नहीं है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग मेड शॉपिंग ईजी एज देर आर नो लाइन्स टू वेट दैट वी कैन डू शॉपिंग इन मिनट्स। यहाँ ये भी फ़ायदा है कि आपको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ता, बहुत सारी भीड़ है तो वहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। देखो नीचे ये पॉइंट भी आ गया अपना, नो क्राउड। ठीक है, नो क्राउड मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वी डोंट हैव फेस क्राउड्स। हमें भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। एंड ऑल्सो वी डू नॉट हैव एनी नीड ऑफ अनयूजुअल बैटल्स इन पार्किंग। वहाँ हमें पार्किंग करने के लिए भी गाड़ी वगैरह को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं पड़ता ऑनलाइन शॉपिंग में। वहीं तो नहीं तो जाना ही नहीं है, घर बैठे ही करना सारी। तो जो क्राउड का सामना है, पार्किंग वाला प्रॉब्लम है, वो हमें फेस ही नहीं होती। नो प्रेशर कह सकते हैं। समटाइम्स शॉपकीपर्स प्रेशराइज us use their skills to convince us to purchase things that we don't require। कभी कभार जो शॉपकीपर होते हैं, ये दरअसल होता है, इसको सही से सोचना, ये दरअसल होता है जब शॉप के अंदर घुस जाते हैं तो उनका कन्वीनियंस पावर इतना अच्छा होता है शॉपकीपर का, ठीक है, तो हमें और चीज़ें खरीदने के लिए कन्विंस कर लेंगे। ठीक है, तो अननेसेसरी चीज़ें जी हमें नहीं चाहते हुए भी लेनी पड़ जाती है उनकी बात रखने के लिए, तो वो जो प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वे में प्रेशराइज करते हैं, और पॉजिटिव वे में प्रेशराइज करते हुए हमें अननेसेसरी चीज़ों के लिए बाध्य कर देते हैं, तो वो हमें खरीदनी पड़ती है। बट इन ऑनलाइन शॉपिंग वी डोंट हैव प्रेशर। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेव टाइम, टाइम बचाता है। इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर डोंट रिक्वायर्स टू स्टैंड इन क्यू एंड पे द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सो दे हैव बीन परचेज्ड। अब आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सामान खरीद लिया, फिर आपको उन सामान की लिस्ट का या पे ऑफ करने के लिए, ठीक है, पे करने के लिए आपको लाइन में कई घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। आप मोस्टली आप देखेंगे जब कोई ओकेजन होता है या फेस्टिवल होता है तो आपको लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं होगा। ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू शॉप फ्रॉम देयर ऑफिस एंड होम, सो इट सेव्स ट्रेवलिंग टाइम। वो आपके घर पे ला के देगा, तो आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता ऑनलाइन शॉपिंग में, तो ये टाइम भी, ट्रेवलिंग में जो दिक्कत होती है वो भी नहीं होती ऑनलाइन शॉपिंग में। सेव्स मनी, मनी भी बचाता है। कैसे, मार्केटर्स एंड ये ई टेलर्स ऑफर डिस्काउंट्स टू द कस्टमर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम शॉप ऑनलाइन। जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है शॉप के लिए, वो आपको कैशबैक देगी, आपको अट्रैक्ट करेगी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और इसके लिए आपको हो गया कैशबैक देगी। ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट भी हो जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। आगे देखो, अब ये हो गया था सेव मनी। अब रिव्यू प्रोडक्ट का देख लेते हैं। देखो, रिव्यूज ऑफ प्रोडक्ट, ऑनलाइन रिव्यूज हेल्प टू गेट द इनसाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट इन विच वी आर इंटरेस्टेड। अब जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं,
या ख़रीदना चाहते हैं तो उसके पहले उसके बारे में रिव्यूज़ देखते हैं, मतलब लोगों ने उसके बारे में क्या राय दी है वो देखते हैं। तो हम कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ अच्छे से चेक कर सकते हैं कि लोगों ने इनके बारे में कितनी रेटिंग दी है, प्रोडक्ट्स को कैसा बताया है, अच्छा है कि नहीं, जितने पैसे लग रहे हैं उसके मुताबिक है कि नहीं। फॉर इंस्टेंट इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज क्लॉथ, हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं, वी कैन सी द रिव्यूज़ ऑफ दैट प्रोडक्ट, हम उन कपड़ों के पहले रिव्यू देख लेंगे, लोगों ने ख़रीदा है तो उन्होंने क्या कहा है। वी विल फाइंड सम कस्टमर्स ऑल्सो एड फोटोज ऑफ देमसेल्व्स वियरिंग द प्रोडक्ट, और कुछ लोग तो अपनी पहनने के बाद की फ़ोटो भी डाल देते हैं ताकि शूट होता है कि नहीं, ठीक है, और इस साइज़ में कैसा लगता है, ठीक है। तो ये आपके लिए फ़ायदा हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग में। अब देखो आगे, मल्टीपल वेराइटीज़ मिल जाती है इन ऑनलाइन शॉपिंग। द बायर हैज़ मल्टीपल ऑप्शन एंड मल्टीपल ब्रांड्स टू चूज, यानी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग प्रकार के, और अलग अलग तरीके के ब्रांड मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन घर बैठे ही साइट पे, फ्रॉम सिंगल प्लेस, एक की जगह से। देर इज़ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टॉक अवेलेबल ऑनलाइन, कभी कभार मार्केट में कई दुकानों पर घूमते हुए भी नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, वो ऑनलाइन में मिल जाता है। ईजी प्राइस कंपैरिजन, in online shopping it is easy to compare and research product and their prices, और अच्छी प्राइस में आप देख सकते हैं, ठीक है। एक साइट पे आपको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो दूसरी साइट पे अगर आपको ऑफ़र भी मिल रहा है तो वही जो प्रोडक्ट है कम रेट में मिल सकता है। देखो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रैकिंग, यानी ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर क्या चेक कर सकता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है, ठीक है, कितनी देर में आपके पास पहुंच जाएगा, डिलीवरी स्टेटस क्या है, कितने समय में आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं, और कितना डिले है वो भी चेक कर सकते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब देखो डिसएडवांटेजेज भी होते हैं, वो क्या है। डिसएडवांटेजेज में आप देखेंगे कि रिस्क ऑफ फ्रॉड की रिस्क ज़्यादा है। कैसे? देर इज़ ए रिस्क ऑफ फ्रॉड सच एज हैकिंग, हैक हो सकता है, अकाउंट हैक होने का, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड स्कैम, घोटाले हो सकते हैं, ठीक है, फिशिंग एंड अदर स्कैम्स ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग। इस प्रकार के जैसे आपका ऑनलाइन जो आपका रिकॉर्ड रहता है उससे आपका जो अकाउंट होता है उसमें बैलेंस होता है, वो कभी कभार बेवजह ही फ्रॉड करके काट लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के स्कैम्स ज़्यादा होते हैं आजकल, उनसे बचना ज़रूरी है। लेस कम्युनिटी कॉन्टैक्ट, ऑनलाइन शॉपिंग मेजोरिटी डिक्रीजेज कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी। इफ़ वी डू शॉपिंग ऑनलाइन कंटिन्यूसली वी नेवर हैव टू लिव होम स्टॉप आउटसाइड। जो कम्युनिटी समुदाय है, ठीक है, लोगों का व्यवहार है, लोगों का रहन सहन है, वो हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते तो वो देख नहीं पाते हम, किसी कस्टमर के बात करने का तरीका, ठीक है, दूसरे जो शॉपकीपर होते हैं उनसे बात करने का तरीका, अदर कस्टमर्स हैं जो नॉन होते हैं उनसे मिलने का मौका जनरली वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम हर चीज़ को ऑनलाइन लेंगे तो बाहर जाने का काम ही नहीं पड़ेगा। इन दैट केस कम्युनिटी से जो कनेक्टिविटी है वो हट जाएगी टोटली। आगे देखो, डिले इन डिलीवरी में डिले हो जाता है। समटाइम्स बायर्स हैव टू फेस एन अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि जो बुकड आइटम है वो बुक हो गया लेकिन साइट में प्रॉब्लम आ गई, या बुकिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसका जो डिलीवरी सिस्टम है वो डिले हो गया, या आपने जो बुक किया कभी कभार गलती हो जाती है तो वो उसमें बहुत लंबा देरी हो जाती है, जो अनएक्सपेक्टेड डिले होने लग जाता है। बुकिंग एंड ऑर्डर हार्डली टेक्स 5 मिनट, मुश्किल से कहीं 5 मिनट ले रहा है, मान लो वो बता रहा है कि 5 मिनट लगेंगे, बट इट्स डिलीवरी समटाइम्स टेक्स डिले ऑफ 15 to 10 डेज, कभी कभार 8 से 10 दिन भी ये लेट हो सकता है। जैसे कोई कहा कि 2 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा किसी निजी कारणों से, ठीक है, और ऑनलाइन शॉपिंग में आपका ये 5 से 10 दिन भी ले सकता है। तो जब आपको इमीडिएटली किसी की ज़रूरत हो तो आपने ऑनलाइन अगर ख़रीदने का आपने क्या कर लिया, इरादा कर लिया, और पैसे भी कट गए आपके अकाउंट से और फिर लेट हो जाए तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। Lack of touch with items, online shopping it is not possible to touch things in order to get exact idea of the product, यानी प्रोडक्ट को हम बाहर तौर पे ही चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट को टच करके चेक नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो दिखने में अट्रैक्टिव हो लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो जैसा वो दिख रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऑनलाइन शॉपिंग का डिसएडवांटेज है। आगे देखो, और भी डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस, इन ऑनलाइन शॉपिंग देर विल बी नो मार्केट विजिट विच रिजल्ट इन द लैकिंग ऑफ एक्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस। शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते।
अगर रियल मार्केट में हम ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो मार्केट में जाके जैसे 5,000 का शूट मिल रहा है तो हमने बात कर करके उसको 3,000 तक सेट कर दिया, तो ये एक्सपीरियंस वहाँ नहीं होता, वहाँ तो फिक्स रेट होती है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी वीकनेस हो जाती है। अब देखो फॉल्टी प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। इन द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ए प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए पैकिंग यूनिट एंड फर्दर गोज थ्रू द वेरियस डिफरेंट लोकेशन ड्यूरिंग, यानी एक प्रोडक्ट को कभी कभार जैसे पैक किया जाता है ऑनलाइन शॉपिंग के प्रोडक्ट को, उसको कई जो मैं कहूँ मेरे कहने का मतलब है कि कई वेरियस डिफरेंट लोकेशन से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जैसे समझे नहीं, देयर इज ए चांस ऑफ ब्रोकन ऑफ स्क्रैचेज ऑन सेंसिटिव प्रोडक्ट, यानी पहले पैक किया उसको, फिर वहाँ से दूसरे के पास पहुँचाया, फिर उसको वहाँ से उस पर लेबल्स लगाए, ठीक है, लेबल्स लगा के पूर्णतः चेक किया गया, फिर जो सेंडर होता है उसको दिया गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो प्रोडक्ट होता है, जो जैसे सपोज करो कि प्रोडक्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी क्या है टूट जाते हैं, और इससे क्या है प्रोडक्ट में फॉल्ट आ जाता है और वही हमें मिल जाता है, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो, नो सपोर्ट फॉर लोकल रिटेलर्स। इफ़ एवरीवन स्टार्ट शॉपिंग ऑनलाइन, बिजनेस टू लोकल स्टोर्स विल बी कम टू स्टॉप। अगर इस तरीके से चलते रहे तो लोकल जो रिटेलर है उनका तो फिर क्या होगा, उन्हें तो अपनी शॉप बंद करनी पड़ेगी, उनका तो रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब देखो रिटर्न्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। रिटर्न्स, अब जैसे अभी ऊपर टॉपिक पढ़ा था कि भाई कभी कभार फॉल्टी प्रोडक्ट आ जाता है, तो उस केसेज में सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिटर्न एंड रिफंड आर ईजियर। कई बार तो ईजी होता है, बट मैनी सेलर्स मार्केट कॉम्प्लिकेटेड फॉर द बायर। कभी कभार बायर्स फ्रॉड से बचने के लिए, हो सकता है कंपनी को ये लगे कि ये जो सेल बायर्स है वो हमारे साथ फ्रॉड भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। ऐसे केसेज में वो क्या करते हैं, बहुत सारी उनको कंडीशन बताते हैं, उन कंडीशन से गुजरना पड़ता है। जैसे मान लो कि लेबलिंग क्या है, लेबल पे क्या लिखा हुआ है, शिपिंग कौन करने आया था, भेजने कौन आया था, शिपिंग का मतलब भेजना, तो पैकिंग कैसे हुई थी, पैकिंग पे क्या लिखा हुआ था, ट्रेस आईडी बताओ, ये बताओ, ये सारी डिटेल वो फिल करवाता है फॉर्म में। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, तो इससे भी कभी कभार इरिटेशन होती है। तो अब देखते हैं कंक्लूजन। वी शुड नॉट परचेज एवरी प्रोडक्ट ऑनलाइन। हमें हर प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहिए। वी मस्ट नॉट बी एडिक्टेड टू इट, हमें इसका आदी भी नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज गिव ए चांस टू लोकल रिटेलर्स। अगर इस तरीके से बात करें कि सभी को रोज़गार मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि लोकल रिटेलर्स को भी फ़ायदा होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग एंड इवन एवरीथिंग हैज़ इट्स ओवन लिमिटेशन एंड बेनिफिट्स। ऑनलाइन शॉपिंग और अदर चीज़ें भी अपना अपना लिमिटेशन रखती है। सो इट इज़ एंटायरली अप टू यूजर हाउ दे यूज़ देम। ये सब चीज़ें यूजर्स पे है कि यूज़र किस तरीके से इसको यूज कर सकता है। इसका बेनिफिट भी है तो इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो कैसा लगा वीडियो, अगली क्लास में फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।